हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी ने इस बार हो सकता है कि जूनियर इंजीनियर 2026 के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो कर दे। जी हाँ दोस्तों, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? तो इसमें एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास एक नोटिस इन्होंने दिया है एसएससी की वेबसाइट पर। आप जब जाएंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो इन्होंने दिया है। और ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या कहता है? ये बोलता है कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 एंड जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड, इसमें इन्होंने बोला है क्या कि यहां पर आपके पास जो एग्जाम होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा और उसके आंसर्स जो है वो आपको एक डेजिग्नेटेड स्पेस में लिखने हैं और वो आपको डेजिग्नेटेड स्पेस एक बुकलेट जो है वो एसएससी ही आपको प्रोवाइड कराएगा। उसमें वो क्वेश्चंस जो है वो आपको लिखने होंगे। यस ना, बुकलेट प्रोवाइडेड सेपरेटली एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, ये आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्ट्रिक्टली एडर टू दीज इंस्ट्रक्शंस और फर्दर अपडेट्स के लिए आप जो है वो वेबसाइट को विजिट करते रहिए। मतलब जो 2023 से पहले एग्जाम पैटर्न होता था कि सीबीटी 1 आपका जो पेपर 1 होता था वो सीबीटी होता था जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते थे। पेपर 2 जो होगा वो पहले 2023 से पहले डिस्क्रिप्टिव होता था। अभी ये वापस से उसी पैटर्न पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने यहां पर ये क्या किया है, जो है वो एक टेस्ट एंड ट्रायल जो है वो कर रहे हैं। हो सकता है कि बाकी के एसएससी एग्जाम्स में भी ये चीज कर दी जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ये सारी बातें जो है वो आपके पास कह रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां जो है वो आपके पास देखो न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीजें जो है वो बोली गई। एसएससी की परीक्षाओं में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत जवाब लिखने वाले सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम फैसला है। तो मुख्य तो और ये बोल रहा है कि एसएससी की परीक्षा मुख्य तौर पर 2 चरणों में होती है। विस्तार से जवाब लिखने वाले सवाल दूसरे चरण की परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी सीबीटी जो आपका पेपर 2 होगा उसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाएंगे। पहले भी ऐसा होता था कि 2023 से पहले जो पूरा पेपर पैटर्न था आपका पेपर 2 का वो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही हुआ करता था। हो सकता है अब भी जो है वो आपको ये देखने को मिले। ठीक है ना। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण के एग्जाम में पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे और उस परीक्षाओं के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर 1 में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर 1 परीक्षा किसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एमसीक्यू सवाल होते हैं। इसमें एक सवाल के कई विकल्प होते हैं जिसमें से एक विकल्प को चुनना है। टीयर 1 की परीक्षा के आधार पर टीयर 2 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। अंतिम चरण टीयर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे। डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। और क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% हो सकता है। अब 15 से 20% मतलब 300 नंबर का पेपर होता है सर हमारे तो टीयर 2 पेपर। ठीक है, उस 300 नंबर में से आपके पास 100 सवाल हमारे पास वहां पर आते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब वो सवालों की संख्या तो इधर उधर हो सकती है क्योंकि अगर 15 से 20% है तो हो सकता है ये वेटेज की बात करें, यानी 300 का अगर मैं बात करूंगा 20% यानी 60 नंबर जो हैं। ठीक है ना। 20 में से अब 300 में 60 नंबर के आपके पास हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए जैसे पहले आया करते थे, जैसे पहले आया करते थे। ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बोला है, देखो अगर इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने बोला है एक बहुत जो है वो जिससे ये लगता है कि हो सकता है बदलाव जो है वो देखने को मिले। क्यों जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है? आप समझो इस चीज को कि एसएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है एसएससी जूनियर इंजीनियर का। कारण ये है, हो सकता है कि आपके पास ये पैटर्न में बदलाव कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में तो बदलाव नहीं हो सकता है। यस ना। तो पहले ही कुछ जो है वो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव जो करना है वो पहले ही करा जा सकता है। तो शायद इस वजह से नोटिफिकेशन हो सकता है डिले हो रहा हो। तो इसमें इन्होंने बोला है क्या कि, और ये न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है चीजें, तो इसका मतलब ये हाँ आपके पास है कि एमसीक्यू के साथ साथ लिखित सवाल भी जो है वो आपके पास आएंगे और इनका जो है वो 15 से 20% होगा। अब देखो जरा इसमें इन्होंने बोला, क्या बोला है कि एसएससी ने एक बहुत जो है वो बढ़िया लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं कि एसएससी ने डिपार्टमेंटल स्तर पर 23 अगस्त को होने वाले एक एग्जाम से लिखित सवालों का प्रयोग शुरू किया है। यानी इन्होंने जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया। 23 अगस्त से जो एग्जाम होगा उसमें ये पेपर ऐसे बना चुके हैं, सेट हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले परीक्षाओं में ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं।
इस बारे में नोटिस जारी कर एसएससी ने वरिष्ठ सचिवालय सहायक, अपर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2025, जूनियर सचिवालय सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र के प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। मैंने अभी आपको नोटिस बताया, ठीक है ना, नोटिस भी इन्होंने जारी कर दिया है और ये जो है वो आपके पास, और इन्होंने ये चीज और बोली है कि जो है वो क्या होगा, उम्मीदवारों को फिजिकल आंसर बुकलेट में दिए गए निर्धारित जगह पे ही अपना जवाब लिखना होगा। आने वाले समय में एसएससी की कई बड़ी परीक्षाएं होनी है जिसमें सीजीएल 2026 भी शामिल है, यानी वहां पर भी डिस्क्रिप्टिव सवाल जो है वो देंगे, जिसमें 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। यह परीक्षा भी 2 चरणों में होती है। टीयर 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी टाइप 1 टीयर 1, जबकि टीयर 2 की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल भी होंगे। तो हो सकता है इस बार एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको देखने को मिला। जो पहले पुराना पैटर्न था, हालांकि पुराने पैटर्न में पूरे के पूरा जो टीयर 2 था वो डिस्क्रिप्टिव ही होता था, लेकिन इन्होंने बोला है कि 15 से 20% सवाल आएंगे। अब वो किस तरह से डिसाइड करेंगे, तो 15 से 20%, जैसे 20% की अगर मैं बात करूं तो 300 का 20% 60 नंबर होता है। तो अगर वो 60 आ रहा है मेरे भाई, तो हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के आपको पूरे डिस्क्रिप्टिव सवाल देखने को मिले, उसमें आपको थ्योरी लिखना पड़े, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस बार इस तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिल जाएं आपको, ठीक है ना। तो गेट रेडी फॉर दिस, मेरे दोस्त, गेट रेडी फॉर दिस। इसीलिए एसएससी जेई का नोटिफिकेशन जो है वो शायद डिले हो रहा है, कारण इसका यही हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरडब्ल्यू टेक क्लासेस पर। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।